हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मैं लेकर आया हूं। और ये जो नोटिफिकेशन है कहाँ पर आ रखा है, जैसा कि आपको दिखेगा बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो है ये आपको वैकेंसी जो है वो आ रखी है। अब किस ब्रांचेस के अंदर है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उन सभी पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आप सभी का एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका आज से स्टार्ट हो चुका है 6/8/2026 से। लास्ट डेट आपके पास में 26 आपके पास में रहने वाली है। इसके अंदर लास्ट डेट क्या होगी आपके पास में, 26 डेट होगी। यहां पर क्या होगा आपके पास में, यहाँ द प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका कंप्लीट ओनली व्हेन द फीस इज डिपॉजिटेड। अगर आप फी डिपॉजिट करोगे तो ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये वैसे भी आपको पता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द बैंक वेबसाइट। हमारे पास में रेगुलरली डिटेल अपडेट अबाउट द एग्जाम के रिगार्डिंग जो है वो आपको वेबसाइट जरूर देखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर आपसे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर ये बोला गया है कि मैनेजर जो वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है, मैनेजर प्रोडक्ट के अंदर है। प्रोडक्ट के अंदर है, यहाँ पर ध्यान रखना क्वालिफिकेशन बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी के अंदर है। बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर वैकेंसी 13 और 1 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, अगला सिविल के अंदर 35 वैकेंसी है। बीटेक आपके पास में होना चाहिए, विद 2 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा। ध्यान रखना एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा। सिविल में 35 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल मैनेजर की 21 पोस्ट है। यहां पर भी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। ये भी सिविल इंजीनियरिंग में मैनेजर सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, 6 पोस्ट है। और मैंडेटरी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर हम इलेक्ट्रिकल में बात करें, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है 15 वैकेंसी है। और बीटेक हमारे पास में होगा, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके अंदर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग। तो ये सारा एक्सपीरियंस जरूर चेक कर लें कि आप इसके अंदर आपके एक्सपीरियंस है कि नहीं है। नेक्स्ट होगा टेक्निकल मैनेजर की 9 पोस्ट है, जिसके अंदर 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीटेक है। और टेक्निकल सीनियर मैनेजर के अंदर 2 वैकेंसी है। बीटेक होना चाहिए, 7 ईयर का एक्सपीरियंस हमारे पास में है। नेक्स्ट ये आईटी सिक्योरिटी और इसके अंदर वैकेंसीज है। यहाँ पर हमारे पास में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग। 4 टाइम अगर हमारे पास में मास्टर डिग्री हमारे पास में, तो आप यहाँ पर क्या है, एलिजिबल है। तो ये वेरियस पोस्ट जो है आपको और भी दे रखी है, और भी आपको दे रखी है। लेकिन ये कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, इन सभी के लिए, डेटा एनालिसिस्ट, इन सभी की वैकेंसी है ना। बाकी अकाउंटेंट की वैकेंसी है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन में पोस्ट है, उसमें भी आपको दे रखा है किस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो हमारे पास में। इलेक्ट्रिकल के अंदर ध्यान रखना पोस्ट वाइज डिटेल दे रखी 15, 9 और 2 जो वैकेंसी है उनकी डिटेल भी आपको दे रखी, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट पर बात करते हैं। रिलैक्सेशन जो होगा, एज हमारे पास है 5 साल, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है 5, 3 और 10 का, और वही आपके पास में एज रिलैक्सेशन है। एप्लीकेशन जो फीस है वो 850 रुपीज है, इंक्लूसिव टैक्स हमारे पास में, प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस आपको लगेगा 175 जो है किसके लिए, SC ST PWBD के लिए 175 रुपीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ पोस्टिंग जो होगा वो हमारे पास में बैंक, ये बोला है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लायबल टू पोस्ट एट द बैंक एट्स एब्सोल्यूट, जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर आपको भेजेंगे। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको सेंड कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी है वो काफी अच्छी है, ध्यान रखना 48 प्लस 62 आपके पास में जो वैकेंसी, अगर हम बात करें सैलरी का स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है। प्रोबेशन पीरियड जो है वो 1 साल का रहने वाला है। प्रोबेशन पीरियड जो है वो आपका 1 साल का रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो ऑलरेडी आपके पास है, AICT प्रूफ होना चाहिए। बीटेक जो है वो आपके पास में रहना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी कंपेराइजेस एप्लीकेशन, ऑनलाइन टेस्ट होगा हमारे पास में, फिजियोमेट्रिक टेस्ट हमारे पास में होगा, अदर टेस्ट डिमांड अगर सुटेबल रिक्वायरमेंट होगी तो होगा। साथ में क्या होगा हमारे पास में, PI भी होगा, ध्यान रखना पर्सनल इंटरव्यू भी आपका रहेगा, फिर बाद में DV होगा, वो सारी चीजें आपके पास में रहेगी ना। नेक्स्ट अगर ऑनलाइन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट के अंदर रीजनिंग जो आएगा वो 25 मार्क क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश 25 क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड 25 होंगे, और जो प्रोफेशनल नॉलेज इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन होंगे 75 होंगे। टोटल मिलाकर आपके पास में
150 क्वेश्चंस होंगे आपके पास में, 225 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और आपके पास में क्या होगा, 2.5 घंटे का लगभग पेपर होगा, है ना, 2.5 घंटे का पेपर होगा। बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहेंगे, बाइलिंगुअल क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। बट वैसे डिग्री है तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही रखना चाहिए, बट हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया जाएगा, इन्होंने बोला गया है ना। नेक्स्ट, बाकी ये तो पर्सनल डिसेबिलिटी की गाइडेंस उन्होंने दे रखी है। इंटरव्यू जो होगा हमारे पास से पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ध्यान रखना। ऑनलाइन जो एग्जाम के सेंटर होंगे ये सारी सिटीज है, काफी नंबर ऑफ सिटीज है आपके पास में, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल जरूर कीजिएगा। सैलरी अच्छी है, पोस्ट अच्छी है, बस मेन चीज है कि आपको इंटरव्यू जो है वो होना चाहिए ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंदर, ये तो इंटरव्यू और उनके बारे में बता रखा है, सब बात की बातें हैं। नेक्स्ट, कॉल लेटर जो है वो आपको वेबसाइट पर बता दिया जाएगा कि कब तक जो है आपका एग्जाम होगा, इसके बारे में। डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास में क्या होगा, इन द एग्जामिनेशन हॉल एज वेल एज द टाइम इंटरव्यू, कॉल लेटर अलोंग विद द फोटोकॉपी ऑफ द कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, सब कुछ वो लेकर आना है। पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप अपलोड करोगे वो आपको क्या करना है, लेकर जाना है साथ में, डीवी के टाइम पर या एग्जाम सेंटर के टाइम पर। नेक्स्ट, अब देखो प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर जो है अगर हम बात करें तो उन्होंने कुछ बोला हुआ नहीं, तो सब कुछ पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, सब कुछ पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में कैसे अप्लाई करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कैरियर पर जाकर जो है, कहां पर ध्यान रखना, कैरियर सेक्शन में जाकर, वेब पेज पर जाकर, करंट अपॉर्चुनिटी में जाकर आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको जो है वो क्या होगा, आपको मिल जाएगा, वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। चलिए, बाकी उन्होंने बोला एग्जाम डेट के बारे में, और ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। ऑल फर्दर अनाउंसमेंट जो है वो आपको मेल या फिर वेबसाइट के थ्रू जो है आपको मिल जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी, है ना। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है वो आप एक बार पढ़ लेना कि क्या क्या रोल रहेगा इस जॉब के अंदर, क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको। ये सारी चीजें, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन इन्होंने बनाया है, ये रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का ही पूरा हमारे पास में। चलिए, तो मेन मेन इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बता रखा है कि डॉक्यूमेंट जो है किस किस साइज के होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, एक बार इसको जरूर देख लेना नीचे। वैसे तो आप फॉर्म फिल करोगे तब आपको वहाँ बता देगा कि कितने किस साइज के हमारे पास में फोटो फिल करना है, ये सारी चीजें ना। ठीक है, चलिए, तो आपको मैंने बता दिया कितनी पोस्ट है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और किस किस ब्रांचेस के अंदर आपके पास में वैकेंसी जो है वो देखने को मिल रही है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।